नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज की कहानी का शीर्षक है लास्ट बस का सफ़र। ये कहानी जतिन की है, तो सुनते हैं जतिन की कहानी जतिन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे सेंड कर सकते हैं। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस समय टुंडला पहुंचा, रात गहरी हो चुकी थी। मैं इस अंदाजे से चला था कि दिन डूबने से पहले टुंडला पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर 7 साढ़े 7 बजे तक मथुरा पहुंच जाऊंगा। ट्रेन का लेट होना मेरी सारी योजना पर पानी फेर गया था। यह इलाका मेरे लिए अनजान था। मैं मथुरा अपने कॉलेज जा रहा था। मेरे दोस्त राजीव मेरे साथ आने वाला था, मगर एंड मौके पर उसे अचानक तेज बुखार आ गया और मुझे अकेले ही निकलना पड़ा। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। वे दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। टुंडला कुछ हजार की आबादी वाला छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर ऐसी सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था, पर इसकी एक वजह यह भी थी कि स्टेशन आबादी से अलग पड़ता था। मैं इस अंदाजे के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई दिखे तो बस स्टैंड का रास्ता पता करूं। ठंड से हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो पहुंची नहीं थी या उस समय गुल थी। कच्चे रास्ते के किनारे बंद गुमटियां थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज से मैं यह अंदाजा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। जब मैं एक छोटे से कच्चे घर के सामने से गुजरा तो ख्याल आया कि क्यों ना कुंडी खटखटाकर घर के किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता पता करूं। अभी इतनी भी देर नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हों। मैं यह सोच ही रहा था कि अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनी। साइकिल सवार करीब पहुंचा तो मैंने उसे आवाज़ दी। वह रुक गया। मैंने उससे बस स्टैंड के बारे में पूछा तो वह कहने लगा, आखिरी बस आने ही वाली होगी, चलिए मैं आपको बस स्टैंड तक पहुंचा देता हूँ। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को गौर से देखा। वह सिर से पांव तक शॉल या कंबल ओढ़े हुए था। अगर वह कुछ ओढ़े ना होता तब भी गहरे अंधेरे की वजह से मैं उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख सकता था। उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह कोई बूढ़ा व्यक्ति ही होगा और मैं भी उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। पुरानी साइकिल की खड़खड़ की आवाज़ सुनसान रास्ते में न जाने कहाँ तक पहुँच रही थी। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी कि अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने बाग के अंदर थे, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई। मैंने हाँ में जवाब दिया। बस पहुंचने ही वाली होगी। यह आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना यह बस भी आपको मिलने वाली नहीं थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया
और शर्मिंदगी भी जाहिर की कि मेरी वजह से वह कष्ट उठा रहा था। कष्ट की कोई बात नहीं है बाबूजी। उसकी खरखराती आवाज सुनाई दी। अपने खेत से लौटकर मैं घर ही जा रहा था। मेरा घर बस अड्डे से आगे पड़ता है। क्या इस इलाके में बिजली नहीं है? मैंने पूछा। बिजली तो है, मगर केवल 2 घंटे के लिए आती है। दिन रात में जब मर्जी हो आ जाए। सब सरकारी नौटंकी है बाबूजी। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है, ऊपर से भूत का डर। हम बाग से निकलकर खुले में पहुंचे ही थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वह भी विलुप्त हो गया। निश्चित रूप से सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना था। वह साइकिल ऐसी कुशलता से दौड़ाता आया था कि जैसे अंधेरा उजाला उसके लिए एक समान था। मेरे मुंह से निकला, भूत। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। मैंने मजाक किया था साहब। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। दूर से सहसा किसी गाड़ी की आवाज आई। लो आ गई बस। वह साइकिल रोक कर बोला। मैंने साइकिल से उतर कर देखा तो वहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया। आवाज तेजी से करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते पाया। तेज आवाज के साथ वह रुक गई। वह जंग लगी टीन और लोहे की आवाज थी। ना बस के अंदर कोई रोशनी थी, ना उसके बाहर। बस में हेडलाइट तक नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आया कि वह किस जमाने की बस थी। मैं इतना तो समझ गया था कि वो बस बहुत पुरानी है। मैंने यह सोचकर अपने आश्चर्य को शांत किया कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में आज भी वह पुरानी चीजें चलती है जिसे दुनिया कब की छोड़ चुकी है। बस के दरवाजे पर जो भी आदमी आया वह कंडक्टर ही रहा होगा। बस की तरह ही उसकी भी मैं केवल शैडो ही देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। बाबू साहब को मथुरा छोड़ देना, साइकिल सवार ने कंडक्टर से कहा। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज देकर शुक्रिया कहना चाहता था, मगर वह दिखाई नहीं पड़ा। वैसे भी इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से भी किसी को देख पाना मुश्किल था। मैंने सीट पर सीट टेक कर माहौल का जायजा लेने की कोशिश की। माहौल मुझे सामान्य लग रहा था। बस बड़ी ही जोर जोर से हिलती हुई चल रही थी। दौड़ना तो दूर, वह चल भी नहीं रही थी। असल में बस केवल रेंग रही थी। उसमें स्पीड जितनी कम थी, शोर उतना ज्यादा। मेरे बगल की सीट खाली थी। मैंने गौर से देखा तो पता लगा कि आगे और पीछे की सीट पर भी कोई नहीं था। अचानक मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ी तो मैं चौंक गया। मेरी 22 साल की जिंदगी में यह मैंने पहली बार देखा था कि किसी बस में टॉर्च के जरिए कंडक्टर अपना काम चला रहा था। टॉर्च के अलावा बस में कहीं किसी इंडिकेटर का तक का निशान नहीं था। बड़ा अजीब लग रहा था। कंडक्टर ने पूछा, बाबू साहब
आप मथुरा जाएंगे? मैंने उसे हाँ में जवाब दिया। टिकट दे दीजिए। उसने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं हो। उसने अगला सवाल किया, जिस आदमी के साथ आप आए थे, क्या आपने उसकी सूरत देखी थी? नहीं। क्यों? कुछ देर वह खामोश रहा। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वह मुझे ही घूर रहा हो। बाबू साहब, मैंने उसे देखा था। अच्छा, तो फिर? ना जाने उसका क्या मतलब था। जिस आदमी के चेहरे पर नाक, आंख, मुंह कुछ भी ना हो, आप कैसे इतनी दूर तक उसके पीछे साइकिल पर बैठकर आ गए? एक उलझन में डालने वाला सवाल था उसका। मैंने कहा, मैं अब भी नहीं समझा आप कहना क्या चाहते हैं। उस आदमी की गर्दन के ऊपर खोपड़ी थी ही नहीं बाबू। वहां तो बस कोई कोड़े जैसी चीज मुझे दिखाई पड़ी थी। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज मेरे साथ क्या होने वाला था, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। आखिर वो साइकिल सवार कौन था? और ये बस मुझे मथुरा तक ले जाएगी या नहीं? आगे की कहानी अगले पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।